NCERT CBSE क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है सर्कल्स। क्लास 2 में हम लोग देखते हैं थ्योरम देखते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर हमारे पास एंगल सेम सेगमेंट में है तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास ये डायमीटर है। तो इसमें अगर हम लोग देखें ये एक सेमी सर्कल है, तो यहाँ पर एंगल, ये जो आपका सेगमेंट है, यहाँ पर अगर आप एंगल लीजिएगा तो ये एंगल लीजिए तो भी 90 डिग्री, ये एंगल लीजिए तो भी 90 डिग्री। तो एंगल जो हमारा होता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। थ्योरम देखते हैं। इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle that is they are concyclic। एक बार और देखते हैं। इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिया ए और बी, और एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी हो गया। तो इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, तो ये 2 अदर पॉइंट, तो ये सी और डी ले लिया। तो यहाँ पर ये एंगल बना रहे हैं ए सी बी और ए डी बी, ठीक है। तो इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए बी हो गया, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, तो सी और डी वाला एंगल हो गया, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो सेम साइड है, मतलब इस तरफ ही है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ है। ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दे आर कॉन्साइक्लिक। तो ए बी सी डी और सी, या ए बी सी डी, ये सब क्या होंगे, सेम सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं सर्कमफेरेंस पे चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट विच सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 पॉइंट सी एंड डी। एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी है ना, इक्वल एंगल से। देन ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल। अब हम लोग एक और देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टिसेस होंगे, 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे। तो अगर चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे ए बी सी डी। थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब है तो ये क्वाड्रिलेटरल, तो 4 एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी, या एंगल सी का एंगल ए, इसी तरह बी और डी अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो यहाँ 2 पेयर होंगे, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लोग आगे देखते हैं, फिर इसका कन्वर्स, पिछले थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं हम लोग। इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमारा साइक्लिक होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए सी और बी डी क्या है, उसके डायगोनल्स हैं। अगर एंगल डी बी सी 55 डिग्री है और एंगल बी ए सी 45 डिग्री है तो हमें एंगल बी सी डी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंगल डी बी सी बराबर कितना है, 55 डिग्री। तो डी बी सी और एंगल बी ए सी, मतलब ये बी ए सी हमें दिया हुआ है, और बी सी डी निकालना है, मतलब बी सी डी, ये एंगल हमें निकालना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, पहले क्या निकाले फिर क्या निकाले। अच्छा क्वेश्चन ये, ए बी सी डी हमारे पास गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डी बी सी 55 डिग्री, बी ए सी 45 डिग्री, बी सी डी। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि डी बी सी ये एंगल और डी ए सी ये एंगल सेम है, क्योंकि सेम सेगमेंट है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सी डी है, ठीक है, और ये सी डी जो हमारे पास कॉर्ड है वो आपका एक एंगल यहाँ बना रहे, एक एंगल यहाँ, तो ये सेम एंगल होगा, या एंगल इन सेम सेगमेंट हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब एंगल डी ए बी, तो एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, डी ए बी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, बी सी डी। तो बी सी डी निकालने के लिए हम लोग डी ए बी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ऐसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया 55 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी क्या है, तो हमें गिवन है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। यहाँ पर आप गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में दिया हुआ था
45 डिग्री। अब ये एंगल 100 डिग्री हो गया, तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो एंगल DAB प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। ये सब आप लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 2 और ब्रीफ में ये चैप्टर पूरा किया। अब अगली क्लासेस में, मतलब अगली क्लास में तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर जब भी मैं अपलोड करूँगा तो अब क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हर चैप्टर में हम देख रहे हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला शुरू करेंगे और धीरे धीरे NCERT CBSE मैथ्स क्लास 9 में आगे बढ़ेंगे।